कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 6.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 लेकर आया हूँ। सवाल नंबर 2 में बच्चों 3 सवाल हैं और उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग अपनी लगातार वीडियो को देखते रहना और उसके बाद में आप अपना रिजल्ट खुद चेक करना कि आपके सवाल कितने आसानी से रट चुके हैं। आप पूरी ही मैथ हमारे यूट्यूब चैनल पर सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एग्जाम जब करीब आएगा तब उसके टाइम पर आपको सारे के सारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे तो अभी भी इस पे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर विषय के यानी कि हर सब्जेक्ट के पड़े हुए हैं। आप लोग चाहो तो आप वहां से देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको वो इंपॉर्टेंट देखने मिलेंगे। और लाइक करो, शेयर करो अगर अच्छा लगे तो आप। और हाँ, इंपॉर्टेंट पेपर भी आपको इसके अंदर मिलेंगे जरूर। हर साल मैं अपलोड करूंगा, पिछले साल भी करे थे, इस साल भी करूंगा जब एग्जाम करीब आएगा तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा ये सवाल। सवाल क्या कह रहा है। 6.2 प्रश्नावली यानी कि जो छठा चैप्टर है त्रिभुज का, हम इसको स्लो मोशन से लेके चलेंगे। ठीक है, स्लो मोशन से लेके चलेंगे यानी कि एक एक सवाल को बड़ी अच्छी तरह से हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, पहला सवाल है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है यानी कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं 90 डिग्री को, पर ये 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ए उल्टा टी होता तब हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये समांतर बोला गया है क्यू आर के। तो हमें ये वैल्यू दे रखी है। पहले आप क्या करें, एक त्रिभुज बना लें। ठीक है, तो त्रिभुज बनाएंगे हम। त्रिभुज कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया और उसके बाद में हमने ये रेखा खींच दी। ये हो गया हमारा ई एफ पी क्यू आर। क्यू आर के समांतर हमने ई एफ रेखा खींच दी। ठीक है, तो हमें वैल्यू दे रखी है क्या, पीई। पीई कितना दे रखा, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देते हैं सही करके 3.9 सेंटीमीटर। और ई क्यू कितना दे रखा, 3 सेंटीमीटर। ई क्यू 3 सेंटीमीटर। पीई ओ पी एफ कितना दे रखा, 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर कितना दे रखा आपको, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बताइए कि ई एफ यानी कि ये वाली ई एफ क्यू आर के समांतर है। अगर ये साइड इक्वल आ जाती हैं तो हमारी ये दोनों लाइनें बराबर हैं। हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था क्या। देखिए, यहां सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पढ़ा था क्या, पीई अपॉन ई क्यू बराबर अगर आ जाए हमारा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, तो हमारा ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। अगर बराबर आता है तो। ठीक है बच्चों, तो हम देखिए सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। ये हमारी पिरामिड नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए पीई कितना दे रखा, 3.9। और ई क्यू कितना दे रखा, 3 बराबर पी एफ कितना दे रखा, 3.6। और एफ आर कितना दे रखा, 2.4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 30 हो जाएगा और यहां पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ गया आपका 39 अपॉन
30 बराबर 36/24। कैसे काटेंगे? 13 तिया 39। ठीक है, आप इसको काट दो कितने से? 3 से भी काटना चाहो तो 3 से कट जाएगा। 3 9 30 और 13 तिया 39। ऐसे इसको काट दो। कैसे काटोगे आप इसको? 8 तिया 24। नहीं, 8 से नहीं जाएगा। 4 छंग 24 और 4 नम 36। ठीक है, 12 से काट दो ना, सिंपल सी बात है। आपका ये आ गया 36/24। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये आ गया आपका 13, इधर आ गया 10 बराबर 3/2। ये आपका आया निकल के। ठीक है बच्चों, तो बताइए ये क्या आपका ये समांतर दिखाई दे रहा? ये आपको बराबर दिखाई दे रहा? नहीं, तो ये हमारा बराबर नहीं है। जब ये हमारा बराबर नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या? अतः पीई ई क्यू के पीई अपॉन ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के। इसलिए इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। बस हम यही करना था इस सवाल में। ठीक है, हमें इस सवाल के अंदर सिर्फ यही करना था। चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 2, हमारा सवाल नंबर 2 है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसमें दिखा दीजिए पीई। पीई देखिए यहां तक कि कितना हमारा 4 सेंटीमीटर है और क्यूई 4.5 सेंटीमीटर। क्यूई 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में पी एफ 8 सेंटीमीटर। पी एफ कितना है? 8 सेंटीमीटर। और आर एफ कितना है? आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो वही अपना पुराना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां डालेंगे क्या? सॉल्यूशन। हमें बताना है कि ये इसके समांतर है या नहीं, बस। तो वही अपना लगा देंगे हम नियम। क्या? पीई अपॉन, यहां लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, पीई अपॉन ई क्यू बराबर होता है हमारा पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पीई कितना दे रखा है हमें? 4 सेंटीमीटर। और ई क्यू कितना दे रखा? 4.5 सेंटीमीटर। और पी एफ कितना दे रखा? 8 सेंटीमीटर। और ये कितना दे रखा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक है, 5 नम 45 और 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया आपका? 8/9 बराबर आ गया 8/9। ये बराबर आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे जब ये बराबर आ गया? तो अतः पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, इसलिए इसलिए ई एफ
समांतर है क्यू आर। ठीक है, ये इसके समांतर होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ रहा होगा आपके। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों। हमारा सवाल नंबर 3 दूसरे का ये तीसरा सवाल है। देखिए क्या क्या दे रखा है। पी क्यू हमें कितना दे रखा है 1.28, यानी कि पी और क्यू ये पूरा दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर कितना दे रखा है 2.56। पी आर ये दे रखा है पूरा का पूरा 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, पीई दे रखा है हमें। पीई कहां पर है हमारा, ये रहा 0.018 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर एफ कितना दे रखा, आर एफ दे रखा है आर एफ, आर एफ ठीक है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें ये दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई क्यू यहां सबसे पहले डालेंगे हम सॉल्यूशन। ई क्यू, ई क्यू निकालेंगे हम। ई क्यू कितना होगा हमारा बताओ, 1.28 में से हम माइनस कर देंगे 0.18, तो कितना आ जाएगा हमारा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.10। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर। और उसके बाद हम निकालेंगे एफ आर। एफ आर पी एफ है बच्चों, ये क्या हमारे पास पी एफ, ये पी एफ की वैल्यू दे रखी है। और ये आपका यहां नहीं जाएगा, ये आपका ऊपर आएगा 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे, हमारे पास आर एफ नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, आर एफ या एफ आर। एफ आर कैसे निकालेंगे, 2.56 में से 0.36 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों हमारा, बताइए कितना बचेगा, सवाल से जल्दी बताइए। हमारा बचेगा 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू सारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ अब हम क्या, हमें पता है, हमें पीवीटी के नियम से कि ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है, तो हम ये समांतर कह देंगे। बराबर नहीं है तो समांतर नहीं कहेंगे। थ्योरम नंबर सेकंड का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे, पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। बस ये बराबर आ जाए तो समझ लो काम हो गया हमारा। ठीक है, तो पीई, पीई देखो कहां पर है, पीई है 0.18। ई क्यू, ई क्यू कितना आया 1.10। पी एफ, पी एफ कितना है 0.36। एफ आर, एफ आर कितना आया 2.20। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम इसको काटेंगे। काटेंगे तो कैसे कटेगा हमारा ये, बताइए बच्चों। 2 9 18, 9 बार में जाएगा, और ये 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि आ गया इधर वाला 9/55। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 9 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया आपका ये 9/55। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, अतः ई एफ क्यू आर
के समांतर है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, उम्मीद है हमें कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समाप्त होता है। कल हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।